नमस्कार दोस्तों। भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग को तेज करते हुए 1 मई से वैक्सीनेशन का दायरा केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया है। राज्य सरकारों और प्राइवेट अस्पतालों को वैक्सीन कितने रुपए में मिलेगी, इसका ऐलान हो गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने राज्यों और प्राइवेट अस्पतालों के लिए वैक्सीन के एक डोज की कीमत तय कर दी है, जिसके मुताबिक कोविशील्ड की एक खुराक प्राइवेट अस्पताल में जहां 600 रुपए में मिलेगी, वहीं सरकारी अस्पताल में इसकी रेट 400 रुपए होगी। यानी सरकारी अस्पताल में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोग 400 रुपए देकर तो प्राइवेट अस्पताल में 600 रुपए देकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा कि कंपनी वैक्सीन की कुल उत्पादन का 50% भारत सरकार के टीकाकरण कार्यक्रम को देगी और शेष 50% वैक्सीन राज्य सरकारों और निजी अस्पतालों के लिए देगी। अब तक भारत सरकार ही टीकाकरण के लिए टीका खरीद रही थी, लेकिन अब राज्य सरकारें भी इस टीके को खरीद सकेगी। कोविशील्ड वैक्सीन की एक खुराक का दाम राज्य सरकार में सरकारी अस्पतालों के लिए 400 रुपए, वहीं प्राइवेट अस्पतालों को 600 रुपए में ये खुराक मिलेगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि सीरम ने दावा किया है कि उसकी वैक्सीन की कीमत अन्य विदेशी वैक्सीन की कीमतों के मुकाबले बहुत कम है। यदि देखा जाए तो अमेरिकी वैक्सीन की कीमत 1500 रुपए प्रति डोज है, रूसी वैक्सीन की कीमत 750 रुपए प्रति डोज है और चीनी वैक्सीन की कीमत 750 रुपए प्रति डोज है। बीते दिनों पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि 1 मई से देश भर में कोरोना टीकाकरण का तीसरा राउंड शुरू हो रहा है, जिसमें युवाओं को भी कवर किया जाएगा। अब तक 45 साल से अधिक आयु के लोगों को ही टीका लगाया जा रहा था। हालांकि दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे राज्यों के मुख्यमंत्रियों की ओर से युवाओं को टीका लगाए जाने की मांग लगातार की जा रही थी। पीएम नरेंद्र मोदी की देश के शीर्ष डॉक्टरों के साथ विचार मंथन के बाद फैसला लिया गया। मोदी ने कहा कि सरकार बीते 1 साल से प्रयास कर रही है कि देश में ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को कम से कम समय में वैक्सीन दी जा सके। इस मीटिंग में घरेलू कंपनियों को वैक्सीन के अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित करने की बात भी कही गई। इसके अलावा अन्य भारतीय और विदेशी वैक्सीन को भी मंजूरी देने की बात शामिल की गई। इस मीटिंग में एक अहम फैसला यह भी हुआ कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां अपने कुल उत्पादन का 50% हिस्सा राज्य सरकारों को देगी, जबकि आधी खेप खुले बाजार में पहले से तय कीमत पर बेच सकेंगी। यही नहीं, राज्य सरकारें अपनी जरूरत के हिसाब से सीधे कंपनियों से वैक्सीन भी खरीद सकेगी। इसके अलावा राज्य सरकार ने एक बात साफ और कही है कि पहले से तय प्राथमिकता समूह के लोगों का वैक्सीनेशन जारी रहेगा। तो दोस्तों, 1 मई से शुरू किए जा रहे युवाओं के वैक्सीनेशन के लिए आप भी अपना तय समय पर रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें। तो दोस्तों, आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगे तो एसएसएन मीडिया चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।